नमस्कार। इस वीडियो में हम कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। कामागाटा मारू प्रकरण जो है ये 1914 ईस्वी की घटना है और ये किससे संबंधित है? यह कन्नाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित है। होता क्या है कि कन्नाडा सरकार ने ऐसा अप्रवासी कानून बनाया था जिसके तहत वही भारतीय कन्नाडा में प्रवेश पा सकता है जो सीधे भारत से आए, और उन दिनों भारत से सीधा कनाडा जाने का कोई रास्ता नहीं था। भारत से और इधर कनाडा अगर किसी को जाना है यहाँ से तो सीधा, ये नहीं है कि भारत से पहले दूसरे देश चला गया और फिर वहाँ से कनाडा जाए, ऐसा नहीं। अगर किसी को भी कनाडा जाना है तो वो भारत से सीधे जाएगा। और उस समय इतनी लंबी दूरी तय करने वाले न तो जहाज थे और न ही कोई रास्ता था। नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे 35 भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। जो वहाँ का कनाडा का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ऐसे 35 भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इसका मतलब उन्होंने एक प्रकार से ये छूट मिली कि भारत से सीधे नहीं जा करके पहले किसी दूसरे देश में और फिर किसी दूसरे देश से होते हुए जाया जा सकता है। इसी से उत्साहित होकर के सिंगापुर में भारतीय मूल का एक व्यक्ति था, बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह ने कनाडा सरकार की कंटिन्यूअस जर्नी क्लास की शर्त को पूरा करने के लिए कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज सिंगापुर में किराए पर लिया। जो बाबा गुरुदत्त सिंह है उसने क्या किया कि एक जापानी जहाज है कामागाटा मारू, उसको किराए पर ले लिया सिंगापुर में। और उसको किराए पर लेने के बाद में 376 यात्रियां लेकर बैंकावूर की यात्रा की। बैंकावूर कनाडा में पड़ता है, तो वहाँ के लिए उसने यात्रा शुरू कर दी 376 यात्रियों को लेकर, जिसमें 351 पंजाबी सिख थे और 21 मुस्लिम व्यक्ति थे। जैसे ही जहाज बैंकावूर पहुंचा, कनाडा सरकार ने रोक लगा दी। कनाडा सरकार ने वापस रोक लगा दी कि कोई भी भारतीय है वो सीधा भारत से आएगा, अन्य किसी देश से नहीं आ सकता। कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया व उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे यात्रियों ने क्या किया कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कमेटी बना ली जिसका नाम है शोर कमेटी यानी तटीय कमेटी। बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम की अध्यक्षता में अमेरिका में भगवान सिंह, बरकुतुल्ला रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में यात्रियों के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। देखो, जो शोर कमेटी बनी है उसमें तो कौन कौन व्यक्ति हैं? बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम, ये 3 व्यक्ति हैं, इनकी अध्यक्षता में शोर कमेटी बनी। ये जो यात्री हैं जो कनाडा में अभी तट पे रुके हुए हैं, उनके लिए अमेरिका में भी आंदोलन चला और उस आंदोलन का नेतृत्व भगवान सिंह, बरकुतुल्ला रामचंद्र और सोहन सिंह ने किया। परंतु अंत में कामागाटा मारू को कनाडा की जल सीमा से बाहर होना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दबाव भी था, इसलिए कनाडा ने इनको कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया। जैसे वापस ये याकोहामा पहुंच गया। याकोहामा पहुंचते ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने जहाज को सीधे कोलकाता आने का आदेश दे दिया कि जहाज जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो अंग्रेज सरकार ने आदेश दिया कि ये जहाज है सीधा कहाँ आ जाए, कलकत्ता आ जाए। 27 सितंबर 1914 ईस्वी को जहाज के बजबज पहुंचने पर, जो कोलकाता का बंदरगाह था बजबज, वहां पहुंचने पर कुर्द यात्री और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 व्यक्ति मारे गए और 202 जेल पहुंचा दिए गए और शेष भाग गए। भारत सरकार ने, देखो, इस घटना के उपलक्ष्य में 2014 में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया था।
ये था कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू एक क्या था, जहाज था, जापानी जहाज था, जिसको गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था और उनको सिंगापुर में खरीदा। सिंगापुर से लेकर के वो कहाँ पहुँचा, सिंगापुर से बैकाउर पहुंचा कनाडा में। बैकाउर में उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, तो शोर कमेटी बनाई गई, लेकिन शोर कमेटी भी उनको प्रवेश दिलाने में सफल नहीं हुई। वापस जहाज़ लाया गया और अंत में जब ये जहाज़ भारत पहुंचा कलकत्ता में बजगज बंदरगाह पे, तो वहाँ पर अंग्रेज़ जो थे उनके बीच में और इन यात्रियों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए। इसी को ही कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। धन्यवाद।